इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो यहाँ पर कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाया गया, तकरीबन 500 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल है और हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये कुछ लोग विजिट करना है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं शाहिद भाई मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, इनकी डॉक्टर साहब से बात हुई है, डॉक्टर साहब ने इनको क्या क्या राय दी है वो बताएँ। इस वक्त हम यहाँ रामलीला ग्राउंड के कोविड केयर सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ 500 बेड का दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम किया गया है और अभी ये जो इलाका काउंसलर हैं राकेश कुमार जी, उनके साथ इलाके के कुछ लोग आए थे। वो देखना चाहते थे क्या यहाँ व्यवस्थाएं क्या हैं। उसके अनुसार यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर राम जी, जो ओवरऑल इंचार्ज हैं, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने बताया है कि यहाँ मरीज़ों का इलाज शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। इस वक्त मौजूदा वक्त में जिस वक्त हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं तो तमाम जो यहाँ मरीज़ आए थे जिनकी हालत कदरे बेहतर थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और मौजूदा वक्त में इस वक्त 62 मरीज़ इस वक्त यहाँ एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है डॉक्टर राम जी की देखरेख में और उनकी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। डॉक्टर राम जी ने साथ में ये बतलाया कि इलाज के साथ साथ जो है दिल्ली के नागरिकों को भी कोविड कंट्रोल करने के लिए इस सिलसिले में दिल्ली सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको निभाना होगा, तभी हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। लॉकडाउन लगा है, इसी बुनियाद पर दिल्ली में 28,000 से केस घटकर आज 3839 के करीब आ गए हैं और इसको नीचे ले आने के लिए दिल्ली के नागरिकों की जिम्मेदारी है वो टोटल प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और अपने घरों में भी जहाँ तक मुमकिन हो सके ये अपना फेस मास्क और दूसरी जो है सैनिटाइजेशन वगैरह का इस्तेमाल करते रहें, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। अच्छा, काउंसलर राकेश कुमार जी भी, मैं चाहूँगा कि ये भी बताएं, डॉक्टर साहब के सामने ये भी थे, क्या बात हुई, मतलब पब्लिक को अवेयरनेस किस तरह से? देखिए, पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है जो दिल्ली सरकार ने हमें जो दिशा निर्देश दिए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ख़तरनाक माहौल में हम लोग जी रहे हैं, उसके लिए जो हमारे जो 3-4 प्रिकॉशन हैं, जिसमें पहला मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छा मास्क लगाना, दिखाने के लिए नहीं, जो इस बीमारी से रोक सके ऐसा मास्क लगाना है और सैनिटाइज करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है, 2 गज की दूरी का बहुत ज़रूरी है पालन करना। और जैसा कि बता रहे हैं कि 3rd वेव बहुत ख़तरनाक रूप ले सकती है, वो जिसमें बच्चे हमारे इफेक्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए हम इस बीमारी को घर पे रह के ही हरा सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, हमारे साथ सोशल वर्कर नीम भाई भी मौजूद हैं। अभी यहाँ जो दिल्ली सरकार ने अभी हमने जायज़ा लिया है, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। 500 बेड का यहाँ हॉस्पिटल तैयार है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और यहाँ अभी सभी लोग आए हैं, सभी ने देखा तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो। डॉक्टर साहब ने भी हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या नहीं, और उससे हम सेफ रह सकते हैं। मास्क वगैरह लगाएं और सैनिटाइज़र करते रहें, उससे हम बचें। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ समय से ही फरहान अंजुम भी मौजूद है, ये भी बताएं डॉक्टर साहब के साथ। ये देखिए, हम यहाँ पर आए थे, हमने थोड़ा सा यहाँ पर जायज़ा लिया। दिल्ली सरकार ने अच्छे इंतज़ाम किए हैं। यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाया है जो कि 500 बेड का है। तो अभी मौजूदा यहाँ पर 62 लोग यहाँ पर मरीज़ हैं और बहुत सारे मरीज़ जो है वो ठीक होकर भी जा चुके हैं और बहुत सारे यहाँ पर हैं अभी जो जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर हमें डॉक्टर राम से बात हुई है, वो उन्होंने यही बताया है कि हमें प्रिकॉशन अपने डॉक्टर के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि हम जिस तरह से लोग कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो इस तरह से मेडिसिन ना लें, क्योंकि जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर वो खाएं और ये मास्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का पहने और ठीक से पहने और खुली हवा में इस तरह से ना घूमें। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ एक समाज सेवी मौजूद हैं। आपका नाम? मैं सुफियाना तर्रम। बताएं, डॉक्टर साहब ने बताया तो हम लोग यहाँ रामलीला ग्राउंड में आए हैं और यहाँ पर हमारी बात डॉक्टर सिद्धार्थ राम जी से हुई है। उन्होंने प्रिकॉशंस के अलावा एक चीज़ और बताई कि लोग सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो अब हमें अब कोरोना नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें बहुत एहतियात बरतनी है। मास्क को तो हमारे लिए अब ज़िंदगी में कंपल्सरी हो चुका है। ये डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि मास्क नहीं हटाना है। अगर हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान से कोरोना चला जाए तो उसके लिए हमारे साथ हमारी पूरी जनता को मास्क लगाना ही होगा, अनिवार्य हो चुका है। ये बात अभी डॉक्टर साहब ने बड़े ज़ोर दे के कहा कि
आप ये बात अवेयरनेस करिए, अपने लोगों को बताइए कि मास्क के बगैर बाहर ना निकलें। बिल्कुल। देखिए, ये थे यहाँ पे डॉक्टर साहब, इन लोगों ने बताया, डॉक्टर साहब ने यही बताया कि हर चीज़ अपनी सुविधा अपने हाथ है, जान है तो जहान है। आप मास्क लगा कर रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, लोगों से दूरी बना कर रखें और ये ना समझे कि हमने अगर दवाई ले ली है तो हमें कोरोना नहीं होगा। कोरोना कभी भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अवेयरनेस के तौर पे लोगों को बताएं कि दूरी बना के रखें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज इस्तेमाल करें और मास्क 3 लेयर वाला जो होता है वो होना चाहिए, ना कि मास्क को फैशन के तौर पर यूज़ करें। मास्क जो है इस तरह की लेयर होती है, डॉक्टरी इफेक्ट के हिसाब से है और यही होगा। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।